सबसे पहले समझते हैं कि मल में कीड़े दिखने का मतलब क्या होता है। मल में कीड़े दिखना आमतौर पर पेट में कीड़े यानी कि इंटेस्टाइनल वर्म्स की मौजूदगी का संकेत होता है। यह समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जाती है लेकिन बड़ों में भी हो सकती है। कीड़े अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म या फिर टैप वर्म। कई बार कीड़े सीधे मल में दिख जाते हैं और कई बार सिर्फ उसके अंडे होते हैं जो जांच में पता चलते हैं। यह समस्या साफ सफाई की कमी, गंदा पानी पीने या अधपका खाना खाने से हो सकती है। इसे शर्म की बात नहीं बल्कि एक मेडिकल समस्या समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पेट में कीड़े हैं तो किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। मल में कीड़े दिखने के अलावा कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि पेट दर्द, बार बार दस्त होना, उल्टी, वजन कम होना, कमजोरी और खून की कमी। बच्चों में गुदा के आसपास खुजली, रात में बेचैनी और नींद में दांत पीसना भी देखा जाता है। कई बार बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते या बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। कुछ लोगों में कोई खास लक्षण नहीं दिखते लेकिन अंदर ही अंदर शरीर कमजोर होता रहता है। इसीलिए लक्षण हल्के हो तब भी जांच जरूरी होती है। अब हमारे मुख्य सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि मल में कीड़े दिखे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर मल में कीड़े दिखे तो सबसे जरूरी है कि घबराना नहीं है। खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जरूरत के अनुसार स्टूल टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं ताकि कीड़े के प्रकार की पहचान हो सके, क्योंकि अलग अलग कीड़ों के लिए दवा भी अलग हो सकती है। गलत दवा लेने से फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। खास करके बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और बुजुर्गों में सही जांच और सही इलाज बहुत ही जरूरी होता है। बिना जांच बार बार दवा लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पेट में कीड़े का इलाज कैसे होता है। पेट के कीड़ों का इलाज आमतौर पर एंटीवर्म दवाइयों से किया जाता है। ये दवाएं कीड़ों को मारकर शरीर से बाहर निकाल देती है। कई बार एक डोज काफी होती है लेकिन कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्तों के बाद दोबारा से डोज दोहराई जाती है। बच्चों में अक्सर पूरे परिवार को एक साथ दवा देने की सलाह दी जाती है ताकि दोबारा इन्फेक्शन न हो। दवा के साथ साफ सफाई और खान पान पर भी ध्यान देना इलाज का जरूरी हिस्सा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोबारा कीड़े ना हो इसके लिए क्या सावधानी जरूरी है। इलाज के बाद सबसे जरूरी होता है दोबारा इन्फेक्शन से बचाव। हाथ अच्छे से धोना, नाखून छोटे रखना, साफ पानी पीना और खाना अच्छे से पकाकर खाना सबसे जरूरी होते हैं। बच्चों को मीठी खाने या नाखून चबाने से रोकना चाहिए। रोज अंडरवियर बदलना और गुदा की सफाई पर ध्यान देना भी काफी जरूरी होता है। खुले में शौच से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें पेट के कीड़ों से बचने का बहुत ही आसान तरीका हो जाती है। अब एक और सवाल आता है कि बच्चों में यह समस्या ज्यादा क्यों देखी जाती है। बच्चे ज्यादा खेलते रहते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते रहते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान अच्छे से नहीं रखते, इसलिए उनमें पेट के कीड़े जल्दी फैलते हैं। स्कूल और आंगनवाड़ी में भी यह समस्या फैल सकती है। बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से मजबूत नहीं होता जिससे कीड़े आसानी से पनप जाते हैं। अगर बच्चे में मल में कीड़े दिखे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर इलाज और आदतों में सुधार से बच्चे को लंबे समय की कमजोरी और खून की कमी से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर मल में कीड़े दिखना एक आम लेकिन ध्यान देने वाली समस्या है। इसे शर्म या डर की वजह से छुपाना सही नहीं होता। सही समय पर डॉक्टर से जांच करवाना, सही दवा लेना और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। खासकर बच्चों में इस समस्या को नजरअंदाज करने से कमजोरी, खून की कमी और ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि पेट के कीड़ों का इलाज आसान और असरदार होता है। सही जानकारी और सावधानी से इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी कि अगर मल में कीड़े दिखे तो क्या करना चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।